इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, बैतुल्लाह के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है। पहले तो आप ये समझें कि बैतुल्लाह का नाम है एक खाना काबा। इसको खाना काबा क्यों कहते हैं? काबा अरबी में टखने को कहते हैं। तो इलल काबैन कुरान में आपने सुना, दोनों टखनों तक पैर धोना। तो ये टखना उभरी हुई जगह है, जिस तरह आधी गेंद होती है, ये उभरी हुई जगह है, गोल। तो खाना काबा को खाना काबा इसलिए कहते हैं कि जमीन में सबसे पहले पहले ये जगह उभरी थी, सारा पानी था। वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। तो जमीन जब जाहिर हुई तो पहले पहले खाना काबा वाली जगह जाहिर हुई पानी से, ये हिस्सा जाहिर हुआ। इस लिहाज से कहते हैं ये पूरी जमीन का सेंटर भी है, चारों तरफ बराबर जमीन है। तो इस जगह पर जो घर बना तो उसका नाम ये भी पड़ गया खाना काबा, यानी उभरी हुई जगह वाला घर, सबसे ऊंची जगह वाला घर। इसलिए इसको खाना काबा कहते हैं कि ये सबसे ऊंची जगह पर है। और हकीकत में बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, इसके बड़े फजाइल हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इस जगह पर अपना घर बनवाया था, लेकिन उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया पर तशरीफ ले आए तो साथ कुछ चीजें ले आए। एक ये पत्थर हजर अस्वद, और एक लाठी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास सांप बन जाती थी। ये लाठी भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे, और नबियों के तबर्रुकात से चलती 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 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई थी। क्योंकि ये जन्नत की चीज है, जन्नत में जिंदगी है, तो वो लाठी इसलिए सांप बन जाती थी। और अल्लाह ताला का हुक्म भी था, नबी का मुअज्जा भी था, लेकिन वो जन्नत की लाठी थी, आम लाठी नहीं थी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुछ बीज भी ले आए थे जहां खेती बाड़ी की थी, और हजर अस्वद लेकर आए। हमारा मकसद ये है, हजर अस्वद भी लेकर आए। क्यों लेकर आए, कैसे लेकर आए, इसकी तो तफसील मालूम नहीं। बहरहाल उस जगह पर, खाना काबा वाली जगह पर, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। आपने देखा होगा कि पहले ये घर हतीम को भी शामिल कर लें और इस कमरे को भी शामिल कर लें, तो इस तरह का पूरा सब पर, हतीम पर भी ये पूरा कमरा था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तरीके का कमरा बनाया, अल्लाह का घर बनाया। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ये चारों तरफ इसकी कोने और लंबाई चौड़ाई बराबर क्यों नहीं। हतीम तो उस गुलई में है और पतली है, और इस तरफ लंबा है, उस तरफ से छोटा है। तो ये अल्लाह के हुक्म से बना था। अल्लाह ने किस तरह हुक्म बनाया, बादल का निशान, बादल की छांव जमीन पर उतारी और फरमाया इस पर निशान लगा दो। तो बादल तो चौरास नहीं होता, तो जिस तरह आड़ा टेढ़ा बादल था, तो उसी तरीके पर निशान लगाकर ये बैतुल्लाह को बनाया गया। पहले बैतुल्लाह बशमूल हतीम के इस तरह था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को बैतुल्लाह में नस्ब कर दिया।
حجر اسود بھی جنت سے آیا ہے، یہ بھی زندہ پتھر ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پہلے سفید تھا اور بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، لیکن یہ بات کوئی اتھینٹک نہیں ہے، پکی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا نام حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے، تو سفید ہونے کا اس کا کبھی کوئی تصور نہیں۔ اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ جس طرح اس کا نام ہے حجر اسود یعنی کالا پتھر، تو اس طرح آیا، لیکن اس کی فضیلت میں اور حدیث پکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو زبان دیں گے، ہونٹ دیں گے، آنکھیں دیں گے، اور حکم فرمائیں گے کہ جس جس نے آپ کا استعلام کیا، بوسہ لیا، آپ ان کو پہچانیں۔ تو جس نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا، استعلام کیا، تو وہ پہچانے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حجر اسود کی سفارش کو قبول فرما کر اس آدمی کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور حجر اسود اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ حجر اسود جب نصب ہو گیا تو اس کی شان، اس کی فضیلت، بیت اللہ کی فضیلت۔ اچھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر طوفان نوح آیا، ساری کائنات میں پانی پانی ہو گیا، طوفان آ گیا، ساری عمارتیں گر گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، تو یہ بیت اللہ بھی گر گیا، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جبل ابی قبیس میں رکھوا دیا۔ پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو پھر بنایا۔ جب بنانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے وہ پتھر جہاں رکھا ہوا تھا وہ ان کے حوالے کرا دیا کہ یہ بھی لگانا ہے، اور یہ ہے حجر اسود، اور ساری بات بتا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر حجر اسود اپنی جگہ پر لگا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنانے میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مقام ابراہیم ایسا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے تھے، اور اس پتھر کی خوبی یہ ہے کہ دیوار جتنا اونچی ہو جاتی تو پتھر نیچے سے اونچا ہو جاتا، اور اگر دیوار آگے کو بنانی ہوتی تو پتھر خود چل کر اس جگہ تک پہنچ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اترنے کی ضرورت نہیں تھی اور پتھر کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر جناب علیہ یعنی کوئی شٹرنگ، کوئی سیڑھی، کوئی انتظام نہیں، بس وہ خدمت کے لیے یہ مقام ابراہیم تھا جو پورا بیت اللہ بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورا بیت اللہ بنا دیا، اور مقام ابراہیم کو وہاں رکھ دیا جہاں ابھی رکھا ہوا ہے۔ پہلے تھوڑا سا بیت اللہ کے قریب تھا، اب مطاف کی وجہ سے، زیادہ رش کی وجہ سے اس کو پیچھے تو کر دیا، لیکن سائیڈ اسی پر رکھا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی حکم آ گیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى۔ حجر اسود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے اعلان فرماؤ کہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، اب حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو جبل ابی قبیس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لوگو، میں نے اللہ کا گھر بنا دیا، اب حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سب لوگوں تک، حتیٰ کہ عالم الارواح تک پہنچا دیا،
जिसने जितना दफ़ा कहा लब्बैक, उतना दफ़ा अल्लाह ताला उसको हज करने का मौका, वहाँ जाने का मौका अता फरमाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ लगाई थी कि लोगों हज करने के लिए आ जाओ। हज शुरू हो गया, लोग आने लगे। तो बड़ी इस घर की ताज़ीम अल्लाह ताला ने बनाई, लोग बहुत आए और जनाब आला बड़ी ताज़ीम होने लगी, पूरी दुनिया में इसका चर्चा होने लगा। तो कुछ गैर मुस्लिम बादशाहों के पेट में दर्द हुआ कि भाई ये मुसलमानों का ये बैतुल्ला जो है इसकी ताज़ीम हो रही है, हम भी इस तरह का कोई घर बनाएं और लोग हमारे शहर में भी आएं, इसका हज करें, तिजारत हो, हमारा फ़ायदा हो, लोगों के दिल में हमारी इज्जत हो, हमारे शहर की इज्जत हो। तो उन्होंने इमारतें बनाई मुख्तलिफ, दो तो ख़ास मशहूर हैं। इमारतें बनाकर वो जालिम बादशाह आए और मुसलमानों का कत्ल आम करके हत्ता के 30-30 हजार मुसलमानों को कत्ल कर दिया और ये हजर अस्वद उखेड़ कर जाने की कोशिश की और उखेड़ कर भी ले गए और कुदालों से उखाड़ा। इस वजह से हजर अस्वद को जख्म भी आए, कुछ हिस्से टूटे भी सही, 2 दफ़ा उखेड़ के वो ले गए। तो अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को जो है वो फिर वापस करा दिए किसी न किसी तरीके पर, बैतुल्ला में जो है ना फिर उसको नस्ब कर दिया गया। यानी जालिम बादशाहों ने 2 दफ़ा इस बैतुल्ला से हजर अस्वद को अलग किया था, जुदा किया था, अपने पास ले गए थे, लेकिन वहां कोई कामयाबी ना हो सकी। हजर अस्वद अपनी जगह बैतुल्ला में आ गया। तो इसी तरह चलता रहा। तारीख तो बैतुल्ला की बहुत है, लेकिन जो अहम बातें हैं मैं वो आपको अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, यानी आपकी नबूवत से पहले, मुशरिकीन मक्का इकट्ठे होकर बैतुल्ला को नया बनाना चाह रहे थे। मशवरा हुआ, चंदा हुआ, मशवरा तय पा गया कि नया बनाते हैं। चंदा हुआ कि भाई हलाल के पैसे इकट्ठे करो। तो उनके पास हलाल के पैसे कम पड़ गए। जब पैसे तोड़ दिया, पैसे कम पड़े, तो मशवरा ये हुआ कि हतीम कुछ हिस्सा बाहर निकाला जाए, कुछ हिस्से पर इस इमारत को बनाया जाए, जितना हमारे पास पैसे हैं उतना हिस्सा बना लेते हैं। तो हतीम वाले हिस्से को, यानी उस वक्त जब बैतुल्ला बना, इसको छोड़ दिया गया, बैतुल्ला को छोटा कर दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की ख्वाहिश ये रही कि बैतुल्ला को पूरा होना चाहिए, जिस तरह मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा बैतुल्ला बनाया था, इसी तरह का होना चाहिए। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा सिद्दीका से कहते थे कि मेरा दिल तो चाहता है कि बैतुल्ला उसी तरह बनाऊं जिस तरह मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला बनाया था, पर तेरी कौम का डर लगता है कि शरारत बहुत हो जाएगी, इख्तलाफ बहुत हो जाएगा, तो इख्तलाफ को की वजह से छोड़ देते हैं। चलो जो बन गया बन गया, इख्तलाफ में ज़्यादा ख़तरात हैं, कोई जाने ना ज़ाय हो जाए, कोई लंबा इख्तलाफ ना हो जाए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की आरजू ये थी कि बैतुल्ला उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अब ये जो बैतुल्ला का कमरा बना हुआ है, इसमें 6 पिलर हैं अंदर, यानी इतना बड़ा है, 6 पिलर इसके अंदर हैं, फिर इसके ऊपर छत है। और जो इसकी दीवार है, मैंने खुद हाथ लगा के देखा कि दीवार कोई फैंसी टाइप की नहीं है, जिस तरह बुलाकों की दीवार होती है, सीमेंट के बुलाकों की, और सीधी बिल्कुल, या ईंटों की होती है, या पत्थर को काट के तराश करके ईंट की तरह बनाकर जिस तरह अभी मार्बल और टाइलें आ रही हैं। नहीं, सादी दीवार है, बिल्कुल सादी दीवार, जिस तरह आपने कभी पत्थरों के इलाके में घर बनते हुए देखे होंगे। कुछ की तो बुनियादें एक पत्थर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जहां छोटा लगना है वो छोटा लगा देते हैं, जहां बड़े की जरूरत हो साइज देखकर दीवार को बराबर करते हैं। कारीगर जो है ना उस हिसाब का पत्थर लगाता है।
जो यानी पूरा आता है। तो ये दीवार भी पत्थरों से बनी हुई है, और पत्थर भी इतना बड़े नहीं है कि आधे मन का और इतना बड़े, नहीं नहीं, छोटे, 1 किलो का, 2 किलो का, आधे किलो का। मैंने खुद हाथ लगा कर देखा तो छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, हत्ता कि कोई इंच बाहर निकला हुआ है, कोई इंच अंदर जो है वो धसा हुआ है। कोई इतनी महारत से और इतनी उसका जो है ना वो नहीं बना गया, जिस तरह वो दौर था उसी तरह, लेकिन मजबूत है, पत्थर अच्छे हैं तो बना हुआ है। तो ये ऊपर जो गिलाफ है, गिलाफ की वजह से अंदर की दीवार का अंदाजा नहीं हो रहा कि ये दीवार कैसी है। बहरहाल ये दीवार पत्थरों की है। और बैतुल्ला का गिलाफ है, बड़ा कीमती है। सऊदी हुकूमत इसको खास तरीके से बनवाती है, बड़ा खर्चा करती है, बड़ा खर्चा करती है। जो बैतुल्ला का परनाला है, जिसको मिजाब रहमत कहते हैं, वो सोने का है, वो सारा सोने का है। इसके ऊपर सोना लगता है गिलाफ के ऊपर। इसके जो कड़े होते हैं गिलाफ को नीचे बांधने के लिए, और इसके ऊपर जो आयात मुबारका लिखी हुई है या जो तहरीर है, ये सोने से लिखी हुई है। सोने के हर्फ बनाकर फिर इसके ऊपर जो है ना गिलाफ के ऊपर लगाए जाते हैं। बड़ा खर्चा करती है सऊदी हुकूमत, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमावे। बड़ा सोना इसके ऊपर लगता है। और ये बैतुल्ला है जिसको अल्लाह पाक ने लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनाया, इबादत का मरकज़ बनाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।